News 18 इंडिया 2024 का मेला बीजेपी का खेला। अभिनंदन आपका आर पार में। क्या आपको लगता है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टियां अपने कार्यकर्ताओं से दूर हो गई? रहते रहते घर में घर हो जाते हैं। राजनीति में कुछ लोगों की फितरत है, जिधर बने सरकार उधर हो जाते हैं। शाम होते होते सुबह की नजरों से उतर जाते हैं। इस कदर समझौतों पे जीते हैं कि जमीर ही मर जाता है। भारतीय जनता पार्टी को वॉशिंग मशीन करना बंद करिए। अब इनको क्विक वॉश का नाम से जाना जाए। पंजाब में तो आप गठबंधन नहीं करोगे, कांग्रेस को कोसोगे और बाकी देश के अंदर आप गठबंधन करके जनता को टोपी पहनाओगे। भाजपा ने जो किसानों के ऊपर गोलियां दागी है, गलत है कि नहीं? तो एमएसपी लीगल कर दीजिए पंजाब में। बताइए, आपको अधिकार है, अपने राज्य में क्यों नहीं कर रहे? करिए, राजनीति करनी है और कुछ नहीं करना। नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और अभिनंदन है आपका देश के सबसे लोकप्रिय नंबर 1 कार्यक्रम आर पार में। कहते हैं कि जैसा आपका कर्म होगा वैसा ही आपको उसका फल मिलेगा। तो 2024 की कर्म भूमि भी सज चुकी है। दोनों तरफ की पॉलिटिकल सेनाएं भी आमने सामने हैं और इस सियासी महायुद्ध पर निर्णायक फैसले के लिए 95 करोड़ से ज्यादा वोटर भी तैयार है, यानी आप भी तैयार है। ब्रांड मोदी की ताकत के साथ भारतीय जनता पार्टी खुलकर एक्शन मोड में आ चुकी है और कश्मीर से कन्याकुमारी तक कारपेट बॉम्बिंग वाले अंदाज में कैंपेन लगातार जारी है। कैंडिडेट की लिस्ट से लेकर CAA तक बीजेपी चौतरफा एक्टिव हो गई है। लेकिन दूसरी तरफ मोदी सरकार की हैट्रिक को रोकने के लिए विपक्षी खेमा भी हर दांव आजमा रहा है। देर से ही सही, लेकिन मोदी के विजय रथ को रोकने के लिए विपक्षी एकता का चक्रव्यूह तैयार कर लिया गया है। हालांकि नेताओं की भागम-भाग और अपने ही घर में छिड़े गृह युद्ध के बीच विपक्ष को लगातार झटके लग रहे हैं। चाहे वो राष्ट्रीय जनता दल हो, चाहे वो यूपी की समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो। 2000 यही है कि 2024 की महाभारत में कृष्ण यानी देश की जनता यानी आप किसका साथ देने वाले हैं? तो आज इसी जनता जनार्दन के साथ मेरे युवा मित्रों के साथ होगी देश की सबसे बड़ी पॉलिटिकल बहस। 2024 का मेला बीजेपी का खेला। अभिनंदन आपका आर पार में। कश्मीर से कन्याकुमारी तक पीएम मोदी ने झोंकी ताकत। इंडी गठबंधन की सरकार विकास विरोधी है, जनता विरोधी है। ये लोग जनता का हक छीनकर सरकार में मौज करने के सिवाय उनके पास कोई विजन नहीं है। CAA पर मोदी सरकार का एक्शन। CAA देश का कानून है, इसको कोई रोक नहीं सकता और हम CAA को लागू कर रहे हैं। चुनाव के पहले ध्रुवीकरण करो, ध्रुवीकरण करके समाज में तनाव पैदा करो और इसके फायदा उठाओ। ये गलत कानून है, भारत के आईन के खिलाफ है, मजहब की बुनियाद पर बनाया गया है। इसका मकसद एक ही है कि मुस्लिम अक़लियत को उनको तंग किया जाए। पहली लिस्ट में बीजेपी का बड़ा संदेश। ये 400 पार का नारा ऐसे ही नहीं लग रहा है। ये तभी लग रहा है जब मोदी की गारंटी पर देश भरोसा कर रहा है। हर मोर्चे पर भारतीय जनता पार्टी चुनावी मोड में आ चुकी है, लेकिन दूसरी तरफ विपक्षी गठबंधन भी देर से ही सही एकजुट दिखने लगा है। लेकिन पार्टियों की भागम-भाग और नेताओं की भगदड़ से विपक्ष को लगातार झटके पर झटके लग रहे हैं। ऐसे में बड़ा सवाल है कि क्या विपक्ष बीजेपी की चौतरफा मजबूत तैयारी का मुकाबला कर पाएगा? आज इसी सवाल पर जनता के बीच होगी देश की सबसे बड़ी बहस। 2024 का मेला बीजेपी का खेला।
2024 का मेला और बीजेपी का खेला, लेकिन बहस के मुद्दे क्या है? 3 बड़े मुद्दे हैं आज की बहस के। दल दल में भगदड़ है। आगे बढ़ता हूं। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक मोदी का, यानी ब्रांड मोदी का एक बड़ा डंका बज रहा है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक उसका फैक्टर कितना बड़ा होगा? आगे बढ़ता हूं। सियासी फायदे के लिए क्या सीए का शिगुफा एक बार फिर छेड़ा जा रहा है? जो सवाल विपक्ष उठा रहा है, जो सवाल कई पॉलिटिकल पंडित उठा रहे हैं। तो इन 3 बहस के मुद्दों के साथ आज की चर्चा का हम आरंभ करेंगे। और कहते हैं ना, आरंभ ही प्रचंड होना चाहिए। तो आरंभ को प्रचंड करने के लिए मेरे युवा मित्र यहां मौजूद हैं, जिनका जोरदार तालियों के साथ हम अभिनंदन करते हैं। और मेरे साथ आज पैनलिस्ट भी हैं और एनालिस्ट भी हैं। जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन करिए नवनिर्वाचित राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुशांशु त्रिवेदी का। इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। राजकुमार भाटी प्रवक्ता, समाजवादी पार्टी के नेता है और लोकप्रिय प्रवक्ता है। और इस बार सपा का कार्यकर्ता कह रहा था कि अब की बारी भाटी की बारी, यानी राज्यसभा में इनकी तैयारी करा रहे थे, लेकिन जया बच्चन जी की हो गई। मेरे साथ प्रियंका कक्कड़ जी हैं, आम आदमी पार्टी की नेता है, प्रवक्ता है। उनका जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन करते हैं। रोहित अग्रवाल हैं, प्रवक्ता आरएलडी के हैं। अभी 1 महीना हुआ है इन्हें एनडीए में आए हुए, तो यानी अभी 1 महीने का एक्सपीरियंस इनका एनडीए का है, तो वो भी पूछेंगे कैसा रहा। और मेरे साथ 2 एनालिस्ट भी हैं, तो उनका भी जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन करिए। निरंजन पोद्दार और सैयद जवाद साहब, आपका भी जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन है। तो इस चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं, क्योंकि चर्चा बहुत बड़ी है। भाटी जी, शुरुआत आप ही के साथ करते हैं। दल दल में भगदड़ है। ये राज्यसभा चुनाव क्या हुआ? इस हफ्ते बहुत कुछ सामने आ गया। हिमाचल में कांग्रेस की सरकार खतरे में आ गई। सपा को पता लग गया कि पॉलिटिकल हैसियत समाजवादी पार्टी की कितनी है। क्या आपको लगता है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टियां, खास तौर पर विपक्षी पार्टियां, अपने कार्यकर्ताओं से दूर हो रही हैं?